दोहावली। प्रस्तुत शीर्षक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित काव्य दोहावली से लिया गया है। आइए इन दोहों के अर्थ देखते हैं। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। ये नीति विषयक दोहा है तुलसीदास जी का। इस दोहे में इन्होंने संसार के प्राणियों की जो स्वार्थ परता की भावना है उसी का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरो चरहि, हरो मतलब जब हरा भरा होता है क्या वृक्ष, चरहि तो पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं। इस संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तो पशु पक्षी उन्हें चर लेते हैं। तापहि बरत, जब ये वृक्ष सूख जाते हैं तो लोग उन्हें तापने लगते हैं जला करके। फरे पसारहि हाथ, और जब वह वृक्ष फल और फूलों से लदा होता है तो उनके फलों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य हाथ फैला करके उस फल को ले लेता है। तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थ सबका अपना होता है, मीत सब, और इसी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोग मित्र बन जाते हैं। परमारथ रघुनाथ, परमार्थी तो केवल रघुनाथ या श्री राम जी ही हैं। भाव यह है कि इस संसार में प्राणी हर तरफ से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। परमार्थ करने वाले तो केवल श्री राम जी ही हैं, जो हर समय हर स्थिति में सभी को विशेष प्रेम करते हैं। अगला दोहा। मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नवनेहु, तुलसी तीन्यु तब फबै, ज्यों चातक मत लेहु। इसमें चातक पक्षी की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है और ये भी नीति संबंधी दोहा है। मान राखिबो, मान मतलब सम्मान की, राखिबो रक्षा करना, मांगिबो अर्थात मांगना, पियसो मतलब प्रियतम से, नित मतलब निरंतर, नव नेहु नया नया प्रेम करना, सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रियतम से नित्य नया नया प्रेम करना। तुलसी तीन्यु तब फबे, ये तीनों चीज़ें तब फबती या अच्छी लगती हैं, जब माने जब, चातक मत लेहु, चातक पक्षी के समान इस सिद्धांत को हम ग्रहण करते हैं। चातक मत मतलब यह सिद्धांत चातक की भांति लेते हैं। क्या लेते हैं? तात्पर्य यह है कि चातक पक्षी अपने प्रिय बादल से ही केवल मांगता है, मांगी वो मांगता है। चातक पक्षी केवल बादल से मांगता है और बादल भी उसके सम्मान की रक्षा करता है, उसे देता है। और क्या लेता है? केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही ग्रहण करता है और उसी स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त करने के लिए बादल से प्रतिदिन नया नया स्नेह जोड़ता रहता है। उसी प्रकार व्यक्ति को क्या अपने केवल प्रिय से मांगना चाहिए और अपने प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए, ताकि जीवन में सफलता और प्रेम की अनन्यता सिद्ध हो सके। मतलब चातक पक्षी की भांति ही हमें हर किसी से नहीं मांगना चाहिए। जो योग्य है, उत्तम है, जिनसे मांगने पर मिल सकता उन्हीं से मांगे और निरंतर अपने प्रेम को नया बनाए रखना चाहिए और अपने सम्मान की रक्षा भी करनी चाहिए। तीसरा दोहा। नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं लेई, ऐसे मानी मांग नहीं को, बारिद बिन देई। नहीं जांचत, पुनः यहाँ पर चातक पक्षी के स्वाभिमान का वर्णन किया गया है और अन्योक्ति से इसका एक दूसरा अर्थ भी निकलेगा, उसे हम बाद में सुनेंगे। तो देखते हैं। नहीं जांचत, नहीं मांगता है, नहीं संग्रही और ना ही जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करता है, शीस नाई गर्दन को झुका कर, नहीं ले नहीं लेता है। ऐसे मानी मतलब ऐसे स्वाभिमानी, मांगने वाले चातक पक्षी को माने कौन, बारिद माने बादलों के बिना दे सकता है। ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले चातक पक्षी को बादलों के सिवा कौन दे सकता है। और वो चातक पक्षी भी अपने सिद्धांत पे अटल रहता है कि वो पहली बात तो मांगता नहीं और मिलने पर ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं करता
और कभी सिर झुकाकर नहीं लेता है। अर्थात बादल ही उसके मन की मौन याचना को समझकर उसके स्वाभिमान की रक्षा करता है। अन्योक्ति से इसका एक यह भी अर्थ होता है कि जो प्रभु का सच्चा भक्त है, पहली बात तो वो ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, और यदि ईश्वर की कृपा से उसे सांसारिक सुख मिल भी जाते हैं तो उसे स्वाभिमान के साथ ग्रहण करता है और उसको अतिरिक्त नहीं रखता है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेता है। और ऐसे भक्त को परमात्मा के अलावा और कोई दे नहीं सकता है। चौथा दोहा, चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत ही काल। चरण माने पैरों को, चोच माने चोंच को, लोचन माने आँखों को, रंगो माने रंग ले, चलो माने चलने लगे, मराली चाल माने हंस की चाल। कौन? बगुला। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बगुले और हंस के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि बनावट कभी भी छिपती नहीं है, हकीकत कभी न कभी सामने आती ही है। तो यदि बगुला अपने पैरों को, अपने चोंच को और अपनी आँखों को हंस की भांति रंग कर लाल कर ले और हंस के जैसी चाल भी चलने लगे तो भी क्षीर नीर, दूध और जल, क्षीर माने दूध, नीर माने पानी, विवरण माने अलग करते, समय माने समय, बक माने बगुला, उभरत ते ही काल प्रकट हो जाता है। लेकिन जब गुणों की बात आती है तो हंस के गुणों को बगुला कभी धारण नहीं कर सकता। जब दूध और पानी को अलग करने का गुण जो केवल हंस के पास है, जब इसकी बारी आती है तो बगुला उसमें असमर्थ अपने को पाता है और उसी समय प्रकट हो जाता है कि इसने हंस का वेश तो बना लिया लेकिन ये हंस नहीं है। अन्योक्ति से एक अलग अर्थ इसको समझ सकते हैं कि दुष्ट व्यक्ति कितना भी सज्जन बनने का ढोंग रच ले, वो अच्छी रंग रूप वेशभूषा आदि धारण भी कर ले तो वो सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो दुष्टता है वो कभी न कभी प्रकट हो ही जाती है। पांचवा दोहा, आप कह सब भलो अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराही अब सोई। आप अपने अपने लोगों का, सब भलो सब भला चाहते हैं, अपने कह कोई कोई, कि यहाँ पर तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि परोपकारी व्यक्ति संसार में बहुत कम होता है, कि आप अपने अपने के लिए सब भले होते हैं। मतलब अपना भला तो सभी चाहते हैं, अपनी भलाई हर कोई चाहता है, अपने का और अपने लोगों की भलाई कोई कोई माने बिरला ही चाहता है। कि मेरा स्वयं का भला हो ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन मेरे अपने लोगों का भी भला हो जाए ये कोई कोई चाहता है। तुलसी सबका जो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबका भला चाहे, सुजन ऐसे सज्जन की सराहना करते हैं, कि ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ बहुत कम होते हैं जो सभी का भला चाहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की ही प्रशंसा सज्जनों के द्वारा की जाती है। तात्पर्य है अपना भला हर कोई चाहता है और अपने संबंधियों का भला कोई कोई चाहता है, और जो सबका भला चाहते हैं ऐसे लोगों की सराहना सज्जन भी करते हैं। छठा दोहा, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। तुलसीदास जी सत्संग की महिमा का यहाँ गुणगान करते हैं कि अच्छी संगति और बुरी संगति का क्या प्रभाव होता है। आइए अर्थ देखते हैं। ग्रह माने ग्रह जो होते हैं, भेषज औषधियाँ, जल पानी, पवन हवा, पट माने वस्तु, पाई माने पाने पर, कुजोग माने कुसंग और सुजोग माने अच्छा संग, होई कुवस्तु कि जो बुरी वस्तु होती है, सुवस्तु जग इस संसार में अच्छी वस्तु बन जाती है। ग्रह औषधियाँ, जल, हवा और वस्त्र आदि यदि अच्छे संयोग को पाते हैं तो ये अच्छा बन जाते हैं, और बुरे संयोग को पाते हैं तो
बुरे बन जाते हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ ग्रहें होती हैं, जैसे हम ग्रह नक्षत्र में अगर विश्वास रखते हैं तो हमें पता है कि जो अच्छी ग्रहें होती हैं वो अच्छे ग्रहों के साथ अच्छा फल देती है, और पापक ग्रहों के साथ होती हैं तो वो बुरा फल देने लगती हैं। इसी प्रकार औषधि अगर पथ्य आहार के साथ खाएं तो हमें फ़ायदा करता है, और यदि अपथ्य के साथ खाएं तो वो औषधि हमें नुकसान करती है। इसी प्रकार जल, यदि हम जल को स्वच्छ बर्तन में स्वच्छ तरीके से लेके पिए तो फ़ायदा करती है, और यदि गंदे बर्तन में लेके ग्रहण करते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचती है। इसी तरह से जल और पवन और वस्त्र पर भी सटीक बैठता है ये उदाहरण। तो कहने का भाव है कि जब ये चीज़ें अच्छे संयोग को पाती हैं तो अच्छा फल देती हैं, और बुरे संयोग को पाती हैं तो बुरा फल देती हैं। लखहि सुलक्षण लोग, कि जो सुलक्षण अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही इस राज को जान पाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लोग ही जान सकते हैं। 7वां दोहा, जो सुनि समुझि अनीतिरत जागत रहे जू सोई, उपदेसी वो जगाई वो तुलसी उचित न होई। तुलसीदास जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि जानबूझकर यदि कोई व्यक्ति बुरे मार्ग पर चल रहा है तो उसे सही मार्ग पर हम लाने की चेष्टा करें तो वो प्रयास निरर्थक होता है, क्योंकि वह व्यक्ति जानबूझकर चल रहा है। जो सुनी समझी, जो सुन करके भी समझ करके भी अनीतिरत, अनीति में लगा हुआ है, गलत कार्यों में लगा है, जागत रहे जो सोई, और जो जागते हुए भी सोता रहता है, अर्थात जो अपने ज्ञान रूपी आंखों को खोलने का प्रयास ही नहीं करता, जो वस्तुओं को उचित रूप से समझने की कोशिश ही नहीं करता, उपदेसी वो जगाई वो, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर के जगाना तुलसी उचित न होई, यह उचित नहीं होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो जानबूझकर गलत मार्ग पे लगे हुए हैं, जान रहे हैं, और उनको अगर आप उपदेश देकर सही मार्ग पे लाना चाहते हैं तो भी यह प्रयास व्यर्थ ही होता है। ऐसा व्यक्ति कभी सही नहीं हो पाता, इन उपदेशों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 8वां दोहा, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखय न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसो होई। तुलसीदास जी सूर्य के द्वारा एक अच्छे राजा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि बरसत, वर्षा होती है, हर्षत लोग सब, सारे लोग हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जब वर्षा होती है तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। करशत माने खींचते हुए, लख है न कोई, कोई नहीं देख पाता। कि जब बादल नदियों से जल को खींचता है भाप बनाकर तो लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जब वर्षा बनकर वही बादल बरसते हैं तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। यही उदाहरण एक राजा पर सटीक बैठती है कि तुलसी प्रजा सुभागते, कि प्रजा के सौभाग्य से ऐसा भूप माने नरेश या राजा, भानुसो होई माने सूर्य के समान मिलता है। कि इस प्रकार सूर्य के समान राजा प्रजा को सौभाग्य से ही मिलता है, जो कर के रूप में धनराशि जनता से इकट्ठा करता है, लेकिन जब प्रजा के हित में व्यय करता है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। उसी प्रकार सूर्य जब पृथ्वी से जल को खींचता है तो कोई नहीं देखता, लेकिन वही सूर्य जब इनको, इस जल को बादलों को दे देता है और बादल बरसाते हैं तो लोगों को प्रसन्नता मिल जाती है। तो ऐसा राजा होना चाहिए जो प्रजा से ग्रहण करे या कर ले तो इस तरह से ले कि प्रजा को भार न महसूस हो, और उसे उस धन को ऐसे कार्यों में लगाए जिससे प्रजा का हित हो। ऐसा राजा सौभाग्य से मिलता है। मंत्री गुरु और अरुवैद, जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नास। मंत्री किसी राजा का हो जो, गुरु अरुवैद माने वैद्य या डॉक्टर, जो प्रिय बोले ही, यदि उन्हें प्रिय बोलना पड़े भय आस, डर के कारण, कि यदि मंत्री वैद्य और गुरु किसी भय या डर के कारण प्रिय वाणी बोलते हैं, अर्थात सही बात न कह करके वो डर के मारे उन्हें मीठा बोलना पड़ता है, तो ऐसे जगह पर राज
माने उस राज्य का कि जहाँ मंत्री को डरवश मीठा बोलना पड़े ऐसा राज्य, और जहाँ पे गुरु को डरवश बोलना पड़े मीठा वहाँ पर धर्म का, और जहाँ पर वैद्य को किसी डर की आशंका के कारण प्रिय बोलना पड़े वहाँ पर शरीर, इन तीनों का बेगी शीघ्रता से नाश माने नाश हो जाता है। कि यदि मंत्री, वैद्य और गुरु किसी की अप्रसन्नता के डर के कारण, किसी भय के कारण या किसी स्वार्थ के कारण सही बात न कहकर प्रिय बात ही बोलना पड़ता हो या हाँ में हाँ मिलाना पड़ता हो, तो ऐसे मंत्री के द्वारा हित की बात नहीं रखने से उस राज्य का, ऐसे वैद्य के द्वारा शरीर का और ऐसे गुरु के द्वारा धर्म का, इन तीनों का शीघ्र विनाश हो जाता है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। इस दोहे में अन्योक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने बताया है कि समाज में जब ढोंगियों का सम्मान होने लगता है और गुणवान व्यक्तियों की कद्र नहीं रह जाती है, तो गुणवान व्यक्ति क्या करता है, उस समय उपयुक्त समय न जान करके अब मौन धारण कर लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस के समय माने वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, जो कोयलें होती हैं वो मौन हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। क्यों? अब तो दादुर बोली हैं, क्योंकि वर्षा काल में दादुर या मेढक टर्र टर्र बोलेंगे, हमें पूछी हैं कौन, हमारी बातों को कौन सुनेगा, हमारी मीठी वाणी उनके टर्र टर्र की आवाज़ के आगे दब जाएगी। अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलने लगती है, गुणवानों का सम्मान नहीं होता है, यही सोचकर कोयलें मौन रह जाती हैं। यही बात समाज पर भी लागू होती है कि जब अयोग्य व्यक्तियों की बात सुनी जाने लगती है तो योग्य जो होते हैं वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं शांत हो जाते हैं।